कहानी की शुरुआत में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। उन दोनों का प्रोग्राम बनता है कि हम दोनों जाएं। फिर वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। वो जैसे ही होटल से बाहर जा रहे होते हैं उनको लोग देख रहे होते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रहे होते हैं। वो सुनसान रोड से जा रहे होते हैं। फिर गाड़ी एक सुनसान जगह पे रुकती है और एक चाय वाला उनको देखता है। फिर वो चाय बना के उनकी तरफ चाय लेके जा रहा होता है। जैसे ही जा रहा होता है तो गाड़ी से एक लड़की गिरती है जिस पे से खून जा रहा होता है और गाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। ये सब वो चाय वाला देख के बहुत डर जाता है उस लड़की को खून में। फिर अगले ही सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी माँ उसको चेयरअप करने आई होती है। वो उसका स्विमिंग पूल कंपटीशन होता है लड़की का। वो स्विमिंग पूल में जब जाती है और फिर उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी के नाक में से बहुत सारा खून आ रहा है और वो खून जो है इतना सारा आ गया था कि सारा पानी लाल हो गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में उसका बाप भी आ जाता है जिसका नाम इक्का होता है और वो शहर का बहुत बड़ा वकील होता है। वो डॉक्टर से पूछते हैं हमारी बेटी को क्या हुआ। डॉक्टर बोलता है कि कुछ टेस्टें करेंगे फिर पता चलेगा कि क्या हुआ। डॉक्टर पूछता है कि तुम इसके रियल माँ बाप हो। वो बोलते हैं हाँ कि हम ही हैं इनके रियल माँ बाप लड़की के। फिर वो गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तब तक उस वकील को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है। वो बोलता है आज जो भी मीटिंग वगैरह है सब कैंसिल कर दो, आज मेरी फैमिली के लिए सारा दिन है मेरा। फिर टीवी में उसी लड़की को दिखाया जाता है कि ऐसी लड़की पर बहुत जुल्म हुआ है, हमला हुआ है और उसके पीछे नाम होता है शौर्यमन का, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। उसके बाद हमें एक वकील दिखाया जाता है जो इस केस के लिए उस लड़की के लिए लड़ रहा होता है जिसका नाम सोमल होता है। उसके बाद शौर्यमन का जो बाप होता है वो इक्का को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे बेटे का केस लड़ो, पर वो मना कर देता है। फिर ऊपर से शौर्यमन आता है और वो उसको बोलता है कि जब तुम्हें मना ही करना था तो व्हाट्सअप कर देते। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सुमन का केस लड़ रहा था वकील, उसको हार्ट अटैक आया है। अब वो उस लड़की का केस नहीं लड़ सकता। उसके बाद हमें एक लेडी वकील दिखाई जाती है जो एक हाउस वाइफ भी होती है। उसको एक कॉल आती है और बोलते हैं कि सुमन का केस अब तुम लड़ोगी। उसके बाद हमें इक्का दिखाया जाता है अपनी बीवी के साथ जो डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर उनको बोलता है कि तुम्हारी बेटी को कैंसर है और डॉक्टर इक्का को ये भी बोलता है तुम इसके रियल बाप नहीं हो। जब तक इसके रियल माँ बाप का खून इसको नहीं दिया जाएगा तब तक इसका इलाज नहीं होगा। इसके बाद इक्का जो है वो शौर्यमन के पास जाता है क्योंकि शौर्यमन ही उसकी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड था और जो इक्का की बेटी थी वो उसकी नहीं शौर्यमन की बीवी थी। फिर इक्का उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम मेरी बेटी को ब्लड दो, उसको बचाओ। उसके बाद शौर्यमन को पुलिस गिरफ्तार करके चली जाती है क्योंकि कल से केस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इक्का और वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो दोनों कोर्ट जा रहे होते हैं और वो दोनों हमें दिखाए जाते हैं। फिर हमें कोर्ट दिखाया जाता है। केस की स्टार्टिंग जो है वो इक्का करते हैं और वो बोलते हैं मैं अपना पहला विटनेस जो है वो शौर्यमन को बुलाना चाहूँगा। जब शौर्यमन आ रहा होता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं। उसकी माँ जो लड़की की होती है उसको गुस्से से देख रही होती है। इक्का उसको बोलता है शौर्यमन तुम अदालत को बताओ कि उस रात क्या हुआ था। शौर्यमन पहले थोड़ी सी एक्टिंग करता है, रोता है और फिर बताता है कि उस रात क्या हुआ। वो कहता है कि उस रात जब सोमल पार्टी में थे तो हमारा प्रोग्राम बना था कि डिनर करने चलें, तो हम दोनों पार्टी से निकल गए और गाड़ी में बैठकर रोमांस करते हैं और मैंने उसको जब किस किया तो उसने भी मुझे किस किया। ये सब सुन के शौर्यमन की बीवी गुस्सा होकर कोर्ट रूम से चली जाती है। ये सब चीज़ अदालत में सब लोग देख रहे थे और शौर्यमन रोते हुए ये अदालत को बता रहा होता है और ये भी बताता है जब मैंने उसको किस की तो उसने अचानक से मुझ पर हमला किया और हमला करने के बाद वो खुद ही गाड़ी से उतर कर चली गई। उसके बाद लेडी वकील आकर उसे सवाल करती है। उसका पहला सवाल यही होता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम उस रात घर पे थे। वो बोलता है हाँ मेरी बीवी से पूछ लो। तो वो बोलती है वही बीवी जो अभी बाहर निकल के गई है। तो वो बोलता है वो मुझसे नाराज़ है और वो दूसरा सवाल उसे करती है तुमने अपनी कार को वॉश कराया। तो वो बोलता है कि मैं हर मंथ में 2-3 बार अपनी कार को वॉश कराता हूँ, इसलिए ही मैंने अपनी कार वॉश कराई।
वो जो सवाल सोच के आई होती है वो सारे सोयामन उसके आंसर दे देता है। वो परेशान हो रही होती है। उसके बाद जो जज होता है उन्हें अगले दिन की फिर हमें अगले दिन कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ वो औरत दिखाई जाती है, लेडी वकील। उसका हाथ टूटा हुआ होता है किसी एक्सीडेंट में, और वो बताती है कि मेरा जो पहला विटनेस है वो वही चाय वाला होता है जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। तो वो उसको बोल कि तुम बताओ कि उस रात क्या हुआ था, सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में। फिर वो बताता है कि उस रात जब मैं चाय बना रहा था तो मेरे सामने आके ब्लैक गाड़ी रुकी। मैं चाय देने जा रहा था उसके पास, तो मैंने देखा कि उसमें से एक लड़की ये थी जो खून में लथपथ होती है। तो जो वकील होती है वो बोलती है तुम मर्डर को पहचान सकते हो? तो वो शौर्यमन की तरफ इशारा करके बोलता है यही था उस रात। तो इक्का उड़ता है और उठते ही उसको स्क्रीन पर कुछ गाड़ियाँ दिखाता है, BMW, ऑडी, और पूछता है कि बताओ कौन सी गाड़ी थी इनमें। तो वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे कंफर्म पता नहीं, पर वो ब्लैक गाड़ी थी, पता नहीं कौन सी थी। तो वो वकील भी सुनकर परेशान हो जाती है और वो इक्का उससे पूछता है कि तुमने उस रात उस लड़की की मदद क्यों नहीं की, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? जब तुमने देखा वो इस हालत में पड़ी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम वहाँ से भाग गए। तो वो अदालत को बताता है कि ये भी खूनी है, इसने उस मर्डर में उसका साथ दिया है। तो जज बोलता है तुम आराम से, तुम विटनेस को डराओ नहीं। तो वो इक्का बोलता है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंसान को इंसान की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब वो बाहर जा रहा होता है कोर्ट से तो उससे उस लड़की की माँ मिलती है और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी टॉपर थी, तुम देखो ये उसकी पिक्चर, उसका रिकॉर्ड। और वो उसको सब रोते हुए बताती है और उसको बोलती है तुम उस गर्दा का साथ नहीं, तो वो झूठ है, वो झूठ बोल रहा सब। तो तो इक्का उसकी मदद करने से मना कर देता है, तो वो माँ वहाँ से रोक चली जाती है। उसके बाद कोर्ट दिखाया जाता है दूसरे दिन का। उसमें उस सोमल लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है और उससे इक्का पूछता है तुम्हारा कैसा ताल्लुक था सोमल से? वो बोलता है बहुत ही अच्छा ताल्लुक था। तो इक्का उसकी चेट खोल के दिखाता है कि ऐसा अच्छा ताल्लुक था उसमें, चेट में उसने उस लड़की को धमकियाँ दी होती हैं मारने की। तो वो बोलता है ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और ये है ही ऐसी, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ये मुझे पसंद नहीं थी, बस ये पैसों के लिए मेरे साथ थी। तो इक्का बहुत गुस्से में रहता है कि तुम किसी कैरेक्टर को ऐसे कैसे बोल सकते हो सबके सामने। तो ये सब देख के उस सोमल की माँ देख के रो रही होती है। फिर अगले दिन में हमें इक्का दिखाया जाता है जो अपनी बीवी को रो रो के बता रहा होता है कि मैंने आज एक माँ का दिल दुखाया। वो मुझसे अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी पर मैंने उसकी मदद नहीं की। पर उसकी बीवी बोलती है हम भी तो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं ना। तो बोलता है हाँ हम भी अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। लेडी वकील एक नया सबूत दिखा रही होती है सबको, एक गाड़ी की दिखा रही होती है जो शौर्यमन की होती है। और वो बोलती है इस की में खून था जो इस सुराख में था, रह गया था। और ये इस खून को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट को बुलाती है और वो साइंटिस्ट बोलता है मैंने जब उसकी टेस्ट की तो मुझे पता चला ये सोमल का ही खून है। और वो बोलता है जब कार को अंदर और बाहर से साफ़ किया जाता है तो वो गाड़ी की को साफ़ नहीं कर सकते। फॉरेंसिक रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती, ये बोलता है। सब कुछ बोलने के बाद वो लड़की बोलती है कि सबूत सबके सामने है। जज इक्का को बोलता है तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? इक्का बोलता है न्यू एविडेंस है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। उसके बाद फिर से वकील लेडी बोलती है मुझे 5 मिनट और चाहिए। वो अदालत को कुछ सबूत देती है। वो बोलती है जब वो उस लड़की का हस्बैंड तो उस रात वहाँ पे था ही नहीं, वो तो एक पेट्रोल पंप पे था। उसकी फुटेज होती है जिस टाइम पे उस लड़की का खून होता है, वो सारी फुटेज दिखाती है और बोलती है कि 20 मिनट तक तो वो वहाँ पेट्रोल पंप में था, वॉशरूम यूज़ किया, सब कुछ किया। तो इक्का बोलता है अच्छा अगर ये बात है तो ये भी हो सकता है ना, उसने 20 मिनट जब वॉशरूम यूज़ किया तो वो किसी और से भी तो ये कत्ल करवा सकता है ना। इक्का बोलता है ये कोई सबूत नहीं है, वो किसी से भी कत्ल करा सकता है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर इक्का एक साइंटिस्ट औरत को लेके आया होता है एनसीआर की। वो एनसीआर की बहुत बड़ी साइंटिस्ट होती है और इक्का उनसे पूछता है कि ये जो टेस्ट होती है वो 100% सही होती है? वो लेडी बोलती है 90% गलत होती है, 10% चांसेस होते हैं कि वो सही हो। इससे ये प्रूव नहीं हो सकता कि उस गाड़ी में जो खून है वो सुम्बल मित्तल का हो सकता है। फिर वो लेडी वकील दिखाई जाती है, उसकी टीम दिखाई जाती है। वो उसकी टीम पे इतना गुस्सा आती है, बोलती है एक खून हुआ है क्या किसी को पता नहीं होगा? वो बोलती है मुझे हर एक चीज़ हर किसी से पूछ के बताओ कि क्या क्या हुआ, मुझे प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। तो वो हर जगह फिर से छानबीन करते हैं, हर जगह हर नए लोगों से पूछते हैं कि ये खून आपने इस लड़की को वगैरह कहाँ पे देखा। कोई किसी को कुछ नहीं पता होता। पर इसको सबूत नहीं, पर इसको एक नया गवाह मिल जाता है जो खुद इसके ऑफिस में चल के आया होता है। फिर हमें अगले दिन का कोर्ट रूम दिखाया जाता है जिसमें ये विटनेस भी पेश किया जाता है।
तो जज उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है, तुम अपने लास्ट विटनेस को पेश करो। तो वो उसको लेके आती है जज के सामने, उसको बोलती है कि तुम बताओ तुमने क्या क्या देखा था। वो सब बताने लग जाता है कि उस रात उसने क्या देखा था। ये बोलता है कि मैं अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था अपनी बालकनी में 12:50 पर, और मैं देखता हूँ कि एक ब्लैक गाड़ी आके खड़ी होती है मेरी बालकनी के नीचे। उसमें से एक आदमी उठता है जो बहुत परेशान होता है। फिर वो बोलता है मैं अंदर चला जाता हूँ, मैं अपने फादर को अपनी टैक्सी का टाइम टेक्स्ट करके फिर से बाहर आता हूँ। फिर से देखता हूँ कि वो टैक्सी खड़ी होती है वहीं पे, ब्लैक जो गाड़ी होती है वहाँ पे खड़ी होती है, और उसका जो आदमी वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। फिर इक्का अपने असिस्टेंट को कुछ लाने के लिए बोलता है, और फिर वकील उससे सवाल करती है क्या तुम उस कातिल को पहचान सकते हो। वो बोलता है हाँ, मैं उस कातिल को अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। वो शौर्यमन की तरफ इशारा करके बोलता है ये है कातिल। फिर इक्का की बारी आती है सवाल करने की। इक्का बोलता है जिसको तुमने उस रात देखा वो मेरा क्लाइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस रात मेरे क्लाइंट के पास फ़ोन ही नहीं था। फिर वो कुछ सबूत दिखाता है सबको और बोलता है कि उस रात मेरे क्लाइंट का फ़ोन उस पार्टी में रह गया था, जिसकी डिटेल ये रही। वो उसकी कॉल हिस्ट्री दिखाता है कि ये देखो उसका फ़ोन वहीं पे रह गया। फिर जो जज है वो अगले दिन की डेट देता है। अगले दिन हमें एक होटल दिखाई जाती है जहाँ पर वो लेडी वकील और उसका हस्बैंड डिनर कर रहे होते हैं, और वो लेडी तो वकील होती है वो बहुत ही खुश होती है अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने में। पर उसका हस्बैंड एक बात बताता है, वो बोलता है कि सोरेमन गौरव ने मुझे जॉब ऑफ़र की है, अब तुम भी इसका केस छोड़ दो। उसके हस्बैंड के बोलने से भी वो बोलती मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। फिर उसका हस्बैंड वहाँ से उसे नाराज़ होकर चला जाता है। वो जैसे ही जा रही होती है तो इक्का उसके सामने आ जाता है। इक्का बोलता है आ जाओ एक कॉफ़ी पीते हैं। वो कॉफ़ी पी रही होते हैं और कुछ गपशप कर रहे होते हैं, तो सब कुछ बातें हो रही होती हैं। तो अचानक से इक्का के फ़ैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। और इक्का जब उनसे बात करने लगता है तो वो लेडी देखती है कि उसके इक्का के फ़ोन में एक मैसेज आया होता है और वो उसके लिए एक सबूत बन सकता है। तो वो लेडी जो होती है उसके फ़ोन की एक पिक्चर निकाल देती है। हमें फिर से कोर्ट दिखाया जाता है जिसमें वो लेडी वकील बोलती है अभी मेरा आखिरी विटनेस है, मैं अपने उसको बुलाना चाहूँगी जिसका नाम होता है गौरी। शौर्यवंशी सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है। जज बोलता है तुम रोज़ नए नए एविडेंस ले आती हो। जज बोलता है ये लास्ट तुम्हारा चांस है। तो उसकी बीवी को बुलाती है और उससे कुछ सवाल करती है। वो पूछती है कि उस रात को 1 बजे सूर्यमन घर पे आया था। वो बोलती है नहीं, 4 बजे घर पे आया था। ये सब सुन के सब परेशान हो जाते हैं। गौरी बोलती है 4 बजे घर आया था। उसके बाद इक्का की बारी आती है और इक्का जो है एक पुलिस वाले से सवाल करना चाहता है। वो पुलिस वाले को बुलाता है, उसको बोलता है कि उस रात क्या हुआ था सब कुछ बताओ। तो पुलिस वाला उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में होता है 1 बजे के तकरीबन होता है। उसमें होता है कि शौर्यमन मुझे बहुत मारा है, मुझे बताओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शौर्यमन ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसके बाद एक दूसरी रिकॉर्डिंग प्ले होती है। उसमें वो बोलती है कि अब सब कुछ ठीक है। पुलिस वालों को बोलती है, मना कर देती है कि अब तुम लोग नहीं आना, सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक शौर्यमन की बीवी को बुलाते हुए पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो रो के बोलती है मैं डर गई थी क्योंकि शौर्यमन मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। इससे यही एक रास्ता था कि छुटकारा पा सकूं। अगर मैं इससे केस करती तो बड़ी फैमिली के करके ये मुझे मार भी सकते थे। तो जज उसे बोलता है कि तो तुम डोमेस्टिक इस पे केस करती। तो जज जो है वो बोलता है कि अब इस केस को ख़त्म किया जाता है और शौर्यमन को बोलता है आप जा सकते हो, आप पे कोई भी केस नहीं है। और ये केस जो है वो इक्का जीत जाता है। उसी पल में उस लड़की की माँ दिखाई जा रही होती है जो बहुत रो रही होती है। उसके बाद जब शौर्यमन बाहर आता है तो डायरेक्ट अपनी बीवी के पास जाकर से माफ़ी मांगता है। बोलता है तुम घर चलो, मैं तुम्हारा सदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो शौर्यमन उसको ऊपर से देख रहा होता है इक्का को। और अगले पल हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे इक्का और उसकी बीवी बैठे होते हैं और वहाँ पे शौर्यमन भी होता है और वो बोलता है कि मैंने खून दे दिया है। और फिर डॉक्टर बोलता है अब तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। और वो जब अपनी बेटी से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, इक्का और उसकी बीवी। फिर हमें इक्का दिखाया जाता है जिसको शौर्यमन एक पार्टी में इनवाइट करता है। वो पार्टी बहुत ही अच्छी लग रही होती है। शौर्यमन और इक्का जब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं। और वो एक साइड में जगह पे जाके दोनों शराब पीने लगते हैं। और इक्का पूछता है दो हालचाल कैसे हो तुम। तो शौर्यमन
जो है उसे पूछ रहा था, तो एक्का उसको बोलता है कि मुझे बताइए तुमने ये खून किया है, उस लड़की सुमन को तुमने ही मारा है। और वो फिर बताता है कि तुमने उसका खून कैसे किया। वो उसको बताता है पहले तुम उसको एक सुनसान जगह पे लेके गए, तुमने वहाँ पे गाड़ी रोकी और फिर जब तुमने देखा कोई नहीं है, फिर तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तुमसे डर रही थी और अपने आप को बचा रही थी। और फिर जब वो अपने आप को बचा रही थी तो तुम से उसके हाथापाई से गलती से उसकी कार की उसके गले में लगी और वो खून से लथपथ हो गई। और फिर तुम डर गए और फिर तुमने सोचा कि इसको अब यहीं छोड़ दिया जाए। तुमने उसको वहीं छोड़ के निकल गए और फिर तुमने एक जगह गाड़ी रोकी जहाँ तुमने देखा कुछ कोई भी नहीं है। फिर वहाँ एक आदमी से तुमने मोबाइल अपने पैसों से खरीद लिया। फिर तुमने डायरेक्ट अपनी बीवी को कॉल किया और सब कुछ बताया। फिर तुमने बोला कि तुम अभी एक एक्टिंग करो, पुलिस को कॉल करो। और जो रिकॉर्डिंग में 2 वॉइस की थी वो सारी झूठ थी। एका को सब कुछ पता चल गया था। और एका बोलता है जिससे तुमने फ़ोन लिया वो सारी तुम्हारी बातें सुन रहा था। अब तुम्हें उसको भी मराना था। फिर तुम अपना गार्ड भेजिए। जब उसको मरा रहे होते तो मैंने भी अपनी टीम भेजी हुई थी, तो तुम्हारे गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। और तुम्हें लग रहा था वो अंडर कवर हो गया, वो मेरे अंडर में है। अब उसको एका बोलता है तुम्हारा तो दी एंड हो गया, अब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। वो उस लेडी वकील की तरफ इशारा करता है और पुलिस वाले आते हैं, उसको हथकड़ियाँ पहनाते हैं और सारों के सामने गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ऊपर से उसका बाप भी देख रहा होता है शौर्यमन का, और वो दोनों हाथ ऊपर करके अपने बाप को दिखा रहा होता है कि देखो मुझे पकड़ लिया। फिर यहाँ पे